Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is a class. This is a combined class for 4th and 3rd subject English. Today we will discuss about a grammar. And firstly, we will discuss about a noun. What's a noun? The noun is a word used as the name of person, place or thing. That's a noun. यानी noun उस चीज़ को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं जो किसी शख्स या जो किसी जगह या जो किसी चीज़ का नाम हो, उसको हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रशीद, इंडिया, पेन. रशीद इज पर्सन, इंडिया प्लेस में आता है और पेन थिंग में आता है. स्टूडेंट्स, रशीद जो है ये शख्स है, जो इंडिया है ये प्लेस में आता है यानी जगह में आता है. जो पेन है ये किसी चीज़ यानी थिंग में आता है. सो we will discuss the types of noun. Types of noun. नाउन के जो है इसको 5 टाइप्स होते हैं. 5 टाइप्स. फर्स्टली, प्रॉपर नाउन. सेकंड, कॉमन नाउन. थर्ड, collective noun. Fourth, material noun. Material noun. एंड फिफ्थ जो इसका है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Now, firstly, we discuss about proper noun. It denotes a particular person, place or thing. यानी जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हम किसी खास शख्सियत या किसी खास जगह या किसी खास चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कुरान.
the Gita, India, अब्दुल कलाम। यानी इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जो किसी खास चीज़, जो कोई खास चीज़ हो, या जो कोई खास शख्सियत हो, या जो कोई खास जगह हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज अ प्रॉपर नाउन। सो dear students, now we will discuss about a common noun. What is a common noun? This is another type of noun, that is common noun. It is the name given to any and every it's a name it is the name given to any and every person or thing of the same kind. यानी जो कॉमन नाउन है, ये हर किसी, यानी ये किसी को भी हम दे सकते हैं, जैसे कि पर्सन हो, थिंग हो, यानी जो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, गिलास, बुक, रिवर, कंट्री, एटसेट्रा। यानी जो कॉमन नाउन है, इट इज द नेम गिवन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, गिलास, बुक, रिवर, कंट्री, एटसेट्रा। This is another type of noun. Dear students, then we will see about collective noun. What is a collective noun? It denotes a group or collection of similar individuals or things. Consider
as one complete whole. कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन, यानी जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये ग्रुप और कलेक्शन में होते हैं या कलेक्शन में होते हैं ऑफ ए सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी वो सिमिलर होते हैं, उनमें सिमिलरिटी होती है। थिंग्स कंसिडर एज वन कंप्लीट होल, यानी उनका एक ही नाम उनको सारों को पूरा कर देता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे आर्मी, क्लास, यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। आर्मी में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बट ये कलेक्शन में होते हैं। जैसे कि फैमिली हम लेंगे, यानी हमारी फैमिली, उसमें हम बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। So we will discuss about another type of noun, that's a material noun. What is a material? What is a material noun? Dear students, material noun, it denotes the matter or substance of which thing a thing is made. For example, यानी material noun उसको हम कहते हैं it denotes the matter or substance of which a thing is made, यानी जो किसी मैटर या किसी सबस्टेंस से बना हो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम वुड, रबर, गोल्ड, etc. And this is the example of material noun. So let we discuss last type of noun, that is abstract noun. Abstract noun. What is the abstract noun? It expresses quality, state और action। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको हम कहते हैं जो एक्सप्रेस करे स्टेट और एक्शन को, क्वालिटी को, इट एक्सप्रेस क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, यानी ये किसी क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल हम ट्रुथ की बात करें, ट्रुथ, सोल, greatness, life, etc. So dear students, this is an example of
abstract noun. So in next class we will discuss about pronouns. Inshallah. Khuda Hafiz.